हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो स्टूडेंट, टीनेजर्स और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप पैसा बनाना और पैसा संभालने की साइकोलॉजी के बारे में जान पाएंगे। चलिए वीडियो पर आते हैं। मुझे अमेरिकन और गुजरातियों में एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि वे कोई भी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझते। यही कारण है कि उनके बच्चे छोटे उम्र में पॉकेट मनी माँगने के बजाय कुछ छोटा-मोटा काम करके अपना गुज़ारा चलते हैं, अपना पॉकेट मनी बना लेते हैं। और अमेरिका में ख़ासकर मैंने देखा है, मैंने सुना है कि अमेरिकन बच्चे बेबी-सिटर, फूड डिलीवरी बॉय, कैश काउंटर, ऑफ़िस असिस्टेंट और लोगों के घर में गार्डनिंग का काम करके अपना खर्चा चलाते हैं। अमेरिकन बच्चों को कम उम्र में पैसा कमाना और सँभालना आता है और यही साइकोलॉजी गुजरात में भी है। और मैंने एक वॉरेन बफेट का स्टोरी पढ़ा था एक आर्टिकल में कि वॉरेन बफेट अपना खर्चा अखबार बेचकर निकालते थे। और यही स्टोरी बिल गेट्स के बारे में भी है कि बिल गेट्स जब छोटे थे तो छोटा-मोटा घरेलू उपकरण बनाकर उससे पैसा कमाते थे। तो सोचो ये साइकोलॉजी उनमें बचपन से ही थी, इसीलिए आज वे अमीर आदमी बन गए। और वॉरेन बफेट के बारे में तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि 15 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अखबार बेचकर $2000 कमा लिए थे। 15 साल की उम्र में तो हमें खुद को सँभालना भी नहीं आता था ठीक से। टीचर्स होमवर्क देते थे, हम होमवर्क करते थे, खेलते थे, कूदते थे। हमें पैसे के नॉलेज भी नहीं था। तो बचपन से ही वॉरेन बफेट में वो साइकोलॉजी डेवलप हो चुका था, पैसा कमाना और पैसे सँभालने का। आगे उसी आर्टिकल में लिखा था कि जो $2000 कमाए थे, उनमें से $1200 का उन्हें 40 एकड़ का ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया था। चूँकि $1200 का इन्वेस्टमेंट उन्हें अकेला नहीं किया, तो उन्होंने एक अपना पार्टनर लिया और उसके साथ साझेदारी करके 40 एकड़ का लैंड खरीदा। सोचो कितना समझदारी डेवलप हो गया था कम उम्र में। और कहा तो ये भी जाता है कि वॉरेन बफेट जब 18 साल के थे, तो खुद से वादा किया था कि अगर 30 साल की उम्र में मिलियनेयर नहीं बन पाया, तो उनके शहर के एक ऊँची बिल्डिंग से कूद जाऊँगा। अभी ये कहाँ तक हकीकत है, कहाँ अफ़साना है मुझे नहीं पता, पर आर्टिकल में मैंने लिखा हुआ पढ़ा। तो देखो साइकोलॉजी क्या है? गुजरातियों में देखो बच्चे कॉलेज करते-करते शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लैंड इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्डिंग्स में फ्लैट बुक करने के, कई तरीके के बिज़नेस में छोटा-मोटा अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और अपना खर्च चलाते हैं। तो ये छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट ना होकर उनमें एक साइकोलॉजी डेवलप होती है, मनी को अट्रैक्ट करने का, मनी को कमाने का, उन्हें सँभालने का। पैसा कमाना और पैसे सँभालना एक साइकोलॉजी है। भारत में आधे समय लोग यही सोचते हैं कि कोई छोटा काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? छोटा-मोटा काम करने को लोग अपने तौहीन समझते हैं, अपना ईगो पर ले लेते हैं, इसीलिए लोग छोटा-मोटा काम नहीं करते। मैंने देखा है स्वयं बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तब भी वे माता-पिता पर डिपेंड रहते हैं। ये नहीं कि अगर आप पढ़ लिए हो तो छोटा-मोटा कोचिंग चलाकर, ट्यूशन चलाकर अपना घर खर्चा निकाला जाए, अपना खर्च निकाला जाए। तो अगर वो नौकरी कर भी लेते हैं तो मनी कमाने या मनी सँभालने का साइकोलॉजी उनमें डेवलप नहीं हो पाती। हमारा उम्र अगर मैं मानूँ तो हम लोग का एवरेज उम्र 60 से 70 या 80 साल है। 30-32 साल तो हम लोग दूसरे पढ़ने में या मनी माइंडेड नहीं होने में या दूसरे पे निर्भर होने पे ही बिता देते हैं। अगला 30 साल आपको मनी माइंडेड या मनी साइकोलॉजी समझने में लग जाता है। तो हमको छोटा-मोटा काम करने को अपनी खुद की तौहीन नहीं समझना चाहिए। 80% से अधिक भारतीय कॉलेज खत्म हो जाने के बाद कोई साधन नहीं रखते, मतलब वो बेरोज़गार हो जाते हैं। और सपोज़ आपको 28, 24, 25 साल में आपका शादी होता है, तो शुरुआती समय कुछ सेविंग भी कर लेते हैं बच्चे, तो फिर शादी में उड़ा देते हैं। शादी के खर्चे में, दिखावे में उड़ा देते हैं। तो हमारा जो मानसिकता है, मेंटालिटी है, वे डेवलप ही नहीं हो पाती। फिर आया आपका नौकरी लगा, आपने कुछ सेविंग किया, तो लोग लोन पे घर ले लेते हैं, लोन पे ही कार ले लेते हैं और लोन रख के ही बड़े धूम-धाम से अपनी शादी कर लेते हैं। फिर अगली 10 साल उन लोन को चुकाने में लगा देते हैं। तो मनी कहाँ से डेवलपमेंट होगा? मनी की साइकोलॉजी कहाँ से आएगा? अगर आगे की पीढ़ियाँ इसी मानसिकता के साथ बड़े हुए कि
कॉलेज किया, पढ़ाई की और पैसा के बारे में साइकोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए, तो शायद इसी तरीके से जीवन चलता रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश ये है कि पैसा बनाना और पैसे सँभालने के जो साइकोलॉजी को बचपन से ही समझना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हो और तो आप 11-12th के बच्चों को अपना कोचिंग करा सकते हो, साथ ही 1-2 घंटा निकाल के। इससे आपका डेवलपमेंट भी होगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन्स हो, तो ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ा सकते हो। तो आप कोई स्किल देखिए जो आपके अंदर है, ये स्किल आपको लाइफ टाइम काम आएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।